नमस्कार। मैं रेखा शर्मा आदर्श विद्या मंदिर सांबरलेक से आज मैं कक्षा 6 के हिंदी के पाठ 2 बचपन की पंक्तियों को समझाऊंगी। पाठ 2 बचपन। इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। उन्होंने इस पाठ को आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। लेखिका इन पंक्तियों में बता रही हैं कि अब उम्र के साथ मैं बड़प्पन महसूस करने लग गई हूँ। पिछले समय में यानी बचपन में मैंने जो वेशभूषा रहन सहन मेरा जो था वह कुछ बच्चों के हिसाब से था, लेकिन अब मुझे वह सब चीज़ें सयानी महसूस होने लगी हैं और मैं सफ़ेद रंग पहनना अधिक पसंद करने लगी हूँ। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारीदार फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रील। फ्रील कहते हैं झल्लर को। फ्रॉक में जो झल्लरें लगी होती हैं वो फ्रील कहलाती हैं। लेखिका बता रही हैं कि बचपन में जो मैंने कपड़े पहने हैं उनमें से कहीं तो मुझे अभी भी याद है। फ्रॉक, चुन्नटों वाला जो घेरदार फ्रॉक, हल्के गुलाबी रंग वाला, वह सब अभी भी उनकी याददाश्त में है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी जिस रंग की फ्रॉक पहना करते थे बचपन में, उसी रंग के बालों में रिबन भी लगाने का चलन था और लगाते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। लेखिका को अभी भी बचपन की यह ड्रेस याद है कि लेमन कलर का यानी हल्के कलर का जो फ्रॉक था वह गर्म था और उसके नीचे फर टकी हुई थी, यानी झलरे उसमें भी लगी हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। इस तरह से लेखिका को अभी भी अपने बचपन के कपड़ों की याददाश्त है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसलिए सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्में के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले ये से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा
तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। इस तरह से लेखिका बता रही है कि बचपन के दिन किस प्रकार बीते थे। हम अपने काम स्वयं ही किया करते थे। नए जूतों को खरीद कर जब हम उसको पहनते तो उसका इलाज छाले न हो जाए, ऐसा इलाज हम पहले ही करके रखते थे। तो शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। तो लेखिका बता रही हैं कि शनिवार के दिन जो उनको ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, उसकी जो गंध है, स्मेल जो है, वह उनको उस दिन सुबह से ही आने लग जाती थी। उनके जो बचपन के दिन बीते थे वह बड़े कष्टदायी दिन थे। अगली वीडियो में हम इस पाठ की शेष पंक्तियों को लेकर आएंगे। धन्यवाद।